बार बार धोखा खाते हो तो इसे सुनो। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत ही दयालु था। मुसीबत के समय वह हमेशा सबकी मदद किया करता था। उसके इस व्यवहार के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हाथी को बहुत जोर की प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए नदी पर गया। वहां उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ है और दर्द से चीख रहा है। हाथी ने उससे पूछा, मगरमच्छ भाई, ये क्या हो गया? तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने कराहते हुए उत्तर दिया, क्या बताऊं हाथी भाई, मैं खाना खाकर नदी के किनारे आराम कर रहा था। पता नहीं कैसे यह बड़ी चट्टान का टुकड़ा टूटकर मुझ पर आ गिरा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मेरी मदद करो। इस पत्थर को जल्दी हटा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हाथी को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला न कर दे। इसलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। मगरमच्छ बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। हाथी मगरमच्छ के पास गया और मगरमच्छ की पीठ से वह भारी पत्थर हटा दिया। लेकिन पत्थर के हटते ही बदमाश मगरमच्छ ने हाथी का पैर अपने जबड़े में दबा लिया। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा और बोला, ये क्या मगरमच्छ भाई, ये तो धोखा है। तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मगरमच्छ यह सब सुनकर हंसने लगा और उसने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो जो तुमने मेरी बातों पर भरोसा किया। हाथी रोने लगा, लेकिन फिर भी मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। हाथी दर्द से बहुत ज़्यादा चीखने लगा। उसकी चीख पूरे जंगल में फैल गई। कुछ ही दूर एक पेड़ के नीचे एक भालू आराम कर रहा था। उसने हाथी की चीख सुनी। चीख सुनकर वह नदी के किनारे आया। उसने देखा कि हाथी का पैर मगरमच्छ के जबड़े में है और उसके पैर से बहुत सारा खून बह रहा है। हाथी को इस हालत में देखकर भालू ने हाथी से पूछा, ये क्या हुआ हाथी भाई? हाथी ने जवाब दिया, मैंने इस बदमाश मगरमच्छ की सहायता की और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया, मुझे बचाओ। हाथी ने कराहते हुए मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। भालू ने यह सब सुना और कहा, क्या कहा? ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा था? मैं नहीं मानता। मगरमच्छ ने कहा, हाँ मैं तब भी जिंदा था क्योंकि मैं बहुत ही बहादुर हूँ। मगरमच्छ गुर्राया और अपनी पकड़ हाथी के पैरों पर मजबूत कर दी। भालू ने कहा, हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। हाथी ने बोला, हाँ भाई ऐसा ही था। भालू ने कहा, बिना देखे तो मैं नहीं मानने वाला, मुझे दिखाओ तो जरा कि यह मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी यह जिंदा था। हाथी भाई, जरा इस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर तो रख देना, फिर उसे हटाकर दिखाना। मगरमच्छ भी तैयार हो गया। वह हाथी का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। हाथी ने वह भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। मगरमच्छ भालू से बोला, यह देखो, मैं ऐसे ही इस पत्थर के नीचे दबा था, अब यकीन आया तुम्हें? इसके बाद हाथी ने आकर पत्थर हटाया था। चलो हाथी, अब फिर से तुम पत्थर हटा दो। भालू ने बोला, नहीं हाथी भाई, पत्थर बिल्कुल मत हटाना, यह मगरमच्छ बिल्कुल भी मदद के काबिल नहीं है, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो, आओ हम चले। इसके बाद हाथी और भालू वहां से चले गए। मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे दबा रहा। उसकी बदमाशी का फल उसे मिल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करो, लेकिन अगर कोई तुम्हें एक बार धोखा दे दे तो दोबारा उसकी मदद बिल्कुल भी मत करो, चाहे वो कितना भी रिक्वेस्ट क्यों ना करे। अगर आप बार बार धोखा खाते हो तो उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हो। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी पर जल्दी भरोसा ना करें, क्योंकि मतलब निकल जाते ही लोग एहसान भूल जाते हैं और आपके साथ बुरा करने से पहले जरा भी नहीं सोचते। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।